22 तारीख को अयोध्या में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को निमंत्रण दिया, तो वहीं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के निमंत्रण ठुकराने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। नवतेज टीवी संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेश जोशी से खास बातचीत की। 24 के गढ़ को जीतने के लिए लगातार जो है वो कांग्रेस अब पूरी तरीके से कमर कसती हुई नजर आ रही है। चाहे हम बात करें केंद्र में हो, चाहे वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर के। हालांकि इस 24 के गढ़ को जीतने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो कैंपेनिंग भी कर रही है, लगातार बैठकों का दौर भी चला आ रहा है। वहीं अगर हम राजस्थान की राजनीति की बात करें तो राजस्थान में 25 सीटें जीतने को लेकर के कांग्रेस पार्टी के कुछ कद्दावर जो प्रमुख, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ रही है, मिल रही है। अभी हाल ही में जो है वो कोऑर्डिनेटरों की दिल्ली में बैठक हुई थी। इसी के तहत राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री महेश जोशी भी इस मीटिंग में पहुंचे थे। सीधे उनसे बात करेंगे कि 24 के गढ़ को जीतने के लिए किस तरीके से रणनीति जो है वो कांग्रेस काम करेगी, और क्या ये न्याय यात्रा जो शुरू हुई है 14 फरवरी से, तो वो इस न्याय यात्रा के जरिए किस तरीके से इस पूरे चुनाव को कैंपेनिंग के रूप में साधेंगे। भाई साहब, 2024 का गढ़ जीतने के लिए अब कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से कमर कस चुकी है, ग्राउंड लेवल की प्लानिंग बना रही है और युवाओं को ज़्यादा साधने की कोशिश कर रही है। देखिए, 2024 का चुनाव देश के लोकतंत्र के हिसाब से बहुत अहम चुनाव है। ये चुनाव इस बात को तय करेगा कि देश में लोकतंत्र रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। और लोकतंत्र कांग्रेस की देन है। देश में लोकतंत्र सभ्य समाज की श्रेष्ठ एक विधि है सरकार चलाने की, सरकार बनाने की। तो कांग्रेस की चूंकि देन भी है और पूरी दुनिया में लोकतंत्र का अपना महत्व है। हम चाहेंगे कि देश में लोकतंत्र मजबूत रहे। इसके लिए कांग्रेस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है 2024 में, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा। अन्यथा जिस तरीके से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं पर भांति से सवाल उठने लगे हैं। संस्थाओं का दुरुपयोग करने के आरोप हैं, संस्थाओं को पंगु बनाने के आरोप हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आप समझ सकते हैं कि देश में कांग्रेस का चुनाव जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भाई साहब, अभी हाल ही में 22 तारीख को जो है वो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव किया जा रहा है। हालांकि सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि शंकराचार्य जो हैं वो इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब शंकराचार्य का जो है वो आड़ लेकर के अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर होती नजर आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने 22 तारीख का निमंत्रण ठुकराया है, क्या महेश जोशी भी 22 तारीख को जाएंगे? देखिए, भ्रांति फैलाई जा रही है। कांग्रेस ने कहीं भी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। सवाल उठता है कि शंकराचार्य जो हैं, हमारे जितने भी शंकराचार्य जी हैं, हमारे सम्माननीय हैं, धर्म के हिसाब से उनका सर्वोच्च स्थान है। उन लोगों का विरोध निश्चित रूप से तार्किक है और उनका विरोध सार्थक भी है। मंदिर का निर्माण पूरा हुआ नहीं। आप सियासती लाभ लेने के लिए, वोटों की राजनीति करने के लिए उस मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है, उस कार्यक्रम को आप राजनीतिक रंग दो। फिर आप एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी जनता से आह्वान कर रहे हैं कि आप 22 जनवरी को अपने घरों पर ही रहें, मतलब अयोध्या नहीं आवें। दूसरी तरफ कांग्रेस को या किसी भी राजनीतिक दल को न्योता दिया जाता है। कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि भाई कोई इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में नहीं जाए। कांग्रेस ने विनम्रतापूर्वक, सम्मानपूर्वक उस न्योते का सम्मान किया और अपनी परिस्थिति बताई कि हम उसमें नहीं आ पाएंगे। कोई हमें अपने बच्चे की शादी में बुलाता है, बेटे की शादी में बुलाता है, हम अगर नहीं जा पाते तो इसको असम्मान नहीं है। उसको असम्मान कह के, विरोध कह के प्रचारित किया जा रहा है। मेरी मीडिया से विशेषकर अपील है कि सारी परिस्थितियों को देखे। विरोध वाला जो स्वर है वो कांग्रेस का नहीं रहा। जो लोग आस्था वाले लोग हैं, वो आस्था से जो अपने धार्मिक कर्म है, उन कर्मों को निभाएं। जहाँ तक सवाल मेरा जाने का, मुझे बुलाया भी नहीं और मेरी इच्छा होगी तब जाऊँगा। मैं मंदिर किसी के कहने से नहीं जाता। मैं तो 5 मंदिर रोज जाता हूँ।
घर में पूजा भी करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं फलाने आदमी के कहने से कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी आस्था है। मेरी जिस दिन, मैं तो आज तक अयोध्या नहीं जा पाया, मैं इसको कोई उपलब्धि नहीं मानता है, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आज तक अयोध्या में नहीं जा पाया, लेकिन इससे मेरा हिंदुत्व थोड़ी कम हो गया, इससे मेरी धार्मिक आस्था तो कम नहीं हुई। अयोध्या जानने से धार्मिक आस्था बढ़ेगी, मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। मेरा ये मानना है अयोध्या का अपनी जगह सम्मान है। भगवान राम आराध्य देव हैं हमारे हम सब लोग पूजते हैं उन्हें, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो उनके अभी नहीं, क्या जितने लोग अयोध्या जाएंगे, उनके अलावा जितने लोग भारत में बचेंगे जो अयोध्या नहीं जा पाएंगे, उनके धार्मिक आस्था कम हो जाएगी। ये सब प्रचारित किया जा रहा है। मैं मीडिया से विशेष रूप से अपील करना चाहता हूँ कि वे इस तरह की बातों को रोकें। धार्मिक आस्था का जो प्रश्न है उसको धार्मिक आस्था से जोड़ें, उसको सियासत से जोड़ने के जो प्रयास हैं उन प्रयासों का खुलासा करें। अच्छा भाई साहब, तो फिर इस पर जो है वो जैसे कि लगातार कांग्रेस ये भी कह रही है कि ये एक धार्मिक चीज़ है, इसको राजनीति में ना जोड़ना चाहिए, तो फिर राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति दिख रहा है कौन कर रहा है। जो आज कर्तम धर्ता बने हुए हैं मंदिर के लिए, उनकी धार्मिक आस्था कितनी है कितनी नहीं है, हमने तो कभी नहीं देखा किसी ऋषि मुनि ने कभी अपने जो धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है उन्होंने कोई पब्लिसिटी करके अपने धार्मिक आस्था का प्रदर्शन किया हो। जो हिंदू धर्म को जानते समझते हैं वो इस बात को भी जानते हैं कि धार्मिक आस्था का इस तरीके से प्रदर्शन नहीं किया जाता। आज भी बहुत बड़े शक्तिशाली जिनमें असीम शक्ति है ऐसे ऋषि मुनि होंगे, लेकिन वो कभी जनता के सामने भी नहीं आते। वो अपने गुफाओं में, कंदराओं में, कोई हिमालय पे होगा, कोई कहीं होगा, वो कहीं अपना प्रदर्शन नहीं करते। जो प्रदर्शन करता है हिंदू धर्म ये मानता है, सनातन धर्म ये मानता है कि किसी भी चीज़ का प्रदर्शन करना ये आपकी आंतरिक कमजोरी है। भाई साहब, आखिरी सवाल करूंगा, यदि अगर ये मान लिया जाए कि बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाते हुए इसको भुना रही है 2024 के गढ़ को जीतने के लिए, कांग्रेस के पास काउंटर अटैक क्या रहेगा इसके प्रतिशोध में कि किस तरीके से वो 2024 के गढ़ को जो है वो राजनीतिक मोड़ नहीं देते हुए इसको धार्मिकता पर टिकाए और ये कहे कि जो धर्म का मामला है उसको राजनीतिक से ना जोड़े? देखिए, प्रतिशोध की तो कोई बात ही नहीं। कांग्रेस कभी प्रतिशोध की राजनीति नहीं करती। लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। कांग्रेस का तो ये कहना है जिसकी धार्मिक आस्था है, जिसका भाव है जाने का, वो जाए। जो अभी जाना चाहता है अभी जाए, जो बाद में जाना चाहता है बाद में जाए। पूरा देश तो एक साथ जा नहीं सकता। लेकिन इस तरीके से जो राजनीतिकरण किया जा रहा है पूरे कार्यक्रम का, भाजपाईकरण किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य की आड़ में कांग्रेस अब बीजेपी पर काउंटर अटैक कर रही है। कांग्रेस ने तो कभी भी शंकराचार्य जी की या किसी भी धार्मिक व्यक्तित्व की कभी कोई आड़ ली नहीं। हम आड़ नहीं ले रहे, हम जो सच्चाई है वो सच्चाई जनता के सामने रखते आए हैं और आगे भी रखते रहेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कांग्रेस सरकार के पूर्ववर्ती मंत्री महेश जोशी, जिन्होंने कहा है कि धार्मिक मुद्दा जो है उसको राजनीतिकरण ना दिया जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से बीजेपी जो प्रोपेगेंडा बना रही है आम जनता के बीच में कि वो कांग्रेस जो है वो राम विरोधी है, जबकि कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। बार बार कांग्रेस का यही कहना है, लेकिन बीजेपी जो है वो इसको बड़ा मुद्दा बनाते हुए जो है वो इस पर बड़ी राजनीति करती हुई नजर आ रही है। कैमरा सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर।